अब ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ये जो चीज़ आई है, देखो अपन का Q1 क्या था, Q1 था अपना जो आउटपुट है, QS है अपना इनपुट, मतलब ये आउटपुट फ्लो रेट है। ये जो ऊपर वाला अपना ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम देख रहे थे, हाइट देख रहे थे कि हाइट कैसे डिपेंड, हाइट हमारा आउटपुट थी, Q अपना QS अपना इनपुट थी। ये दूसरे वाले केस में Q1S अपना, ये दूसरे वाले केस में Q1S अपना आउटपुट है और QS तो अपना इनपुट है ही, मतलब इस बार हाइट नहीं देख रहे हैं, इस बार हम आउटर फ्लो रेट को देख रहे थे कि कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो y 1/1 + τs। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब क्या नाम है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अब Q1S आ गया अपना, Q1S/S आ गया और एक एक्सप्रेशन ये आ गया। अब मैं अगर दूसरे वाले टैंक को देखूं, दूसरे वाले के लिए लिखूं, तो दूसरे वाले उसके लिए H2S में देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरे हाइट की टैंक देख रहा हूँ, उसके लिए इनपुट Q1 से निकल रहा है, तो Q1 का वो है, Q1 का आउटपुट है, Q1 से जो बाहर निकल रहा है आउटपुट फ्लो रेट जो उसके अंदर जा रहा है, अपॉन ऊपर आएगा H2S, वो आ जाएगा R2/τ2S+1। ठीक है, और ये चीज़ अपनी आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि जो Q था जो फर्स्ट वाली टैंक के अंदर आ रहा था और हाइट जो है वो सेकंड टैंक की, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो हम गौर से देखें तो क्या, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो Q1S कैंसिल हो जाएगा, H2S/QS आ जाएगा, तो इन दोनों H2S/QS आ जाएगा अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मेरा बनेगा क्या, R2 1 + τ1S 1 + τ1S और इंटू 1 + τ2S। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, है ना, तो ये आ गया अपना। अब ठीक है, तो इसकी मतलब ट्रिक क्या है बेसिकली, कि देख सकते हो हम सेकंड टैंक की हाइट देख रहे हैं और जो Q देख रहे हैं वो अपन इनिशियली जो फर्स्ट में एंटर कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो सेकंड का जो फ्लो, सेकंड की हाइट देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी सेकंड का न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो ये रिमेंबर करनी। अब अगर देखा जाए तो क्या नाम है, अब इसका और थोड़ा ये नॉन इंटरेक्टिंग के लिए, फॉर नॉन इंटरेक्टिंग के लिए। अब इंटरेक्टिंग का भी दिखता है ऐसा ही है, तो उसको भी साथ में बता दे रहा हूँ कि H2S/QS = R2/τ1/τ2S² + τ1 + τ2 + A1R2S+1। तो ये है ये फॉर इंटरेक्टिंग के लिए। ठीक है, तो बस अगर इसको भी मैं खोल के देखूं तो ये आएगा τ1/τ2S² + τ1 + τ2S+1। बस ये चीज़ याद रखना, A1R2 वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये इंटरेक्टिंग में, अब नॉन इंटरेक्टिंग में देखें तो अपन इसमें भी अपन वो दे सकते हैं, स्टेप इनपुट ये सब वगैरह। तो मान लो A/S का अपन ने इनपुट देंगे। ठीक है, तो अगर नॉन इंटरेक्टिंग के लिए देखूँ, फॉर नॉन इंटरेक्टिंग के लिए, तो H2S = A/S/R2 1 + τ1S और 1 + τ2S। ठीक है, तो अब मैंने τ1 τ2 कॉमन ले लिया, तो AR2 और τ1 τ2। ठीक है, तो ये आ गया इधर 1/S S + 1/τ1 और S + 1/τ2, ये आ गया। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, वही 3 पार्ट में स्प्लिट करूँगा, फिर इसका जो हाइट आएगी वो S के टर्म्स में आएगी, फिर मैं उसका इन्वर्स लूँगा। तो मैं फाइनली रिजल्ट लिख ले रहा हूँ, बाकी नोट्स में है पूरा डेरिवेशन, में फाइनली रिजल्ट लिख ले रहा हूँ, जो आएगा H2T = AR2 1 - τ1 τ2 τ1 - τ2 1 - τ1 ET - τ1 -1/τ1/τ2 τ1 e⁻t τ2।
तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना ये हो गया जो अपना फॉर्मूला रहेगा कि हाइट टाइम के हिसाब से कैसे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये कब है, जब टाउ 1 टाउ 2 हमने इक्वल नहीं बोला, ठीक है। और जब टाउ 1 टाउ 2 इक्वल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि टाउ 1 टाउ 2 तो न्यूमेरिक ये वाला टर्म है। अगर टाउ 1 टाउ 2 इक्वल हो गया तो ये वाला टर्म वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे जब टाउ 1 टाउ 2 इक्वल होगा तो कौन सा बनेगा। लेकिन अगर हम स्टेप इनपुट दे ए मैग्नीट्यूड का, तो जो अपना फॉर्मूला बनता है वो बनता है AR2 1 माइनस टाउ 1 टाउ 2 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2 ई की पावर माइनस T1 बाई टाउ 1 1 बाई टाउ 2 माइनस 1 बाई टाउ 1 ई की पावर माइनस T बाई टाउ 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि जब टाउ 1 इक्वल होगा, और इंटरेक्टिंग में भी अगर जब अपन इंटरेक्टिंग के केस में अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या नाम है कि स्टेप इनपुट देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। फिर उसके बाद अपना एक मैनोमीटर का कंसेप्ट आएगा, फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर होता है, ये 12th ये 13 लेक्चर था, यहाँ पे 13 लेक्चर था ये। अब आएगा नेक्स्ट 14।